नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम बघेल को यूपी विधानसभा चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी के तहत सीएम यूपी के वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। इसी के तहत सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर लखीमपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड पर पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री बघेल का काफिला सड़क के रास्ते लखीमपुर के केवलपुरवा इंटर कॉलेज के पास पहुंचा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे ही केवलपुरवा पहुंचे, वहां पर पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर आयोजित कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली को सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली के दौरान भूपेश बघेल को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस भी जुट चुकी है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसी के तहत सीएम भूपेश बघेल अब यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। और वहीं आज उनका लखीमपुर दौरा था, जिसमें वो पहुंचे और सीएम बघेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। और वहीं एक जनसभा को भी सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। वहीं मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल को आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ चुनाव के लिए लड़ाई की तैयारी में पार्टी के रोड मैप और चुनावी तैयारियों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की भागीदारी पर चर्चा की। वहीं सीएम बघेल के करीबी सूत्रों से जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट फेरबदल के मुद्दे पर भी गांधी के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को मौका दे सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल गांधी से मुलाकात के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए और उनके राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली रवानगी से पहले इसके संकेत दिए हैं। सीएम बघेल ने कहा था कि हाईकमान के निर्देश के बाद ही मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि टीएस सिंहदेव को सरकार के अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव के तहत 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। वहीं टीएस सिंहदेव के करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का पड़ला बराबर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने के बाद ये अटकलें और तेज हो गईं। जल्द ही छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लोगों को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए प्रशासनिक जुटा हुआ है। जिलों के कलेक्टर भी रात के चौक चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। समाज कल्याण विभाग सार्वजनिक स्थलों पर रात के समय अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल वितरण किए जा रहे हैं। रैन बसेरों और वृद्धाश्रम में हीटर और
कमरों को ठंड से सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जरूरतमंदों के लिए जिलों में आवश्यक उपाय किए जाने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतलहर के प्रकोप के चलते जरूरतमंदों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंचायत चुनावों में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सदैव से ये नीति रही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक और महत्वपूर्ण तथ्य सदन भी जाने और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता भी जाने। माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिनांक 19 मार्च 2019 में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा के 14% करने वाली बात शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाके ये पूछा कि क्या ये सगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा। और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। आपने पीएससी का भी खत्म करवा दिया, पीएससी का भी आपने आरक्षण खत्म करवा दिया। आपका वकील वहां पहुंचता है और आप पिछले वर्ग के हितों की बात करते हो, हमें पिछले वर्गों का विरोधी बताते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, कि 27% आरक्षण भी शासकीय सेवाओं में मिले, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने केवल दिखावा किया था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो तथ्यों और तर्कों के साथ सारी बातें सदन के सामने रख रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री को आज धन्यवाद देना चाहता हूं। ओबीसी वर्ग को नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस फैसले से प्रदेश के भी हजारों विद्यार्थियों को फायदा होगा। अभी बात पिछड़े वर्ग के कल्याण की हो रही थी। पिछड़े वर्गों के कल्याण की ऐतिहासिक पहल करते हुए पहली बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा झुंझुना नहीं पकड़ा है, और उसी का अनुसरण प्रदेश की सरकार ने भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, उसको न्याय देना ये हम सब का कर्तव्य है। अब आपने कहा हमने क्या किया, मैं वो भी बता देता हूं। आज का विषय नहीं था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओबीसी
के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्यायालय ने स्थगन दिया है उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया उनमें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कहते हुए गर्व में 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। राज्य सरकार दिसंबर 2021 से 2022 में भी 23,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में बहस छिड़ी हुई है। इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया कि आरक्षण के बगैर कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण होगा, यही हमारी मांग थी। मैंने तो मुख्यमंत्री का सदन में धन्यवाद किया कि आपने हमारी मांग स्वीकार करी है। सदन में ये आश्वासन दिया, तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं? आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए और हम तैयार हैं। हमसे जो मदद हो सकती है, आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का 3 थे: परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। परिसमन और रोटेशन संविधान में इसका प्रावधान है, वो तो कानूनी करना है। पता नहीं किस बात के कारण ये भाग रहे। आरक्षण तो होना ही है। तो जो मैंने कल कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कोई जानता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आरक्षण होगा। ये परिस्थिति पैदा करी, इसकी क्या आवश्यकता थी? और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक दूसरा मोड़ लिया, ये हमारा पॉइंट नहीं था। ये कहते हैं कांग्रेस कोर्ट गई, विवेक तनखा कोर्ट गए। विवेक तनखा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं तो रोटेशन पर किया था, नाम निशान नहीं है आरक्षण का। पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में बहस के समय जब सरकारी अधिवक्ता मौजूद था, आयोग का अधिवक्ता मौजूद था, ये चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे कि उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थी। दूसरे दिन जाना था ऑर्डर रिकॉल का प्रावधान होता है। अगर कोर्ट ने कुछ गलत समझा है या कोई गलत मोड़ ले लिया, कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा। जहाँ नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो केवल आरक्षित सीट का प्रश्न नहीं है, वो तो दूसरी जगह भी है जहाँ आरक्षण नहीं है। तो आज मेरी मांग तो यही है कि मुख्यमंत्री जी, आप सदन में आके रोटेशन की बात कर लीजिए, परिसमन की बात कह दीजिए और आरक्षण की बात कह दीजिए, ताकि पूरा प्रदेश, हर पंचायत को आप अवगत कराइए। सदन को तो कराइए, पर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी। वो भी तैयारी कर रहा है, सबने नॉमिनेशन फाइल कर लिया। चुनाव क्या वो लड़ेगा? और अभी तक पिछले एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये मामला बन गया क्योंकि जो अधिकारी सही बात करना चाहता है, भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। कल्पना श्रीवास्तव जी का ट्रांसफ़र क्योंकि छुट्टी के दिन हुआ, ये न्यूज़ बन गया। आप लोग तो इसको न्यूज़ बनाते नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, किसी छिपा है। नहीं, और भी है। हाँ, भ्रष्टाचार जो। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। एक बार फिर गृह मंत्री ने कांग्रेस के दोनों दिग्गजों को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी के साथ OBC आरक्षण और प्रदेश में लगातार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगवाए जा रहे चाइनीज चाकुओं की सप्लाई पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मऊ लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मऊ लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मऊ लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के। केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल में एक एक कार्यकर्ता के 84 घाव लगे हुए हैं। छेद कर दी, पूरी छलनी बना दिया शरीर को। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी का परिणाम कांग्रेस भोग रही है और आगे भी भोगेगी। विजय सिंह कह रहे हैं कि बूस्टर डोज को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं या ये वही लोग हैं बाबा और चचा वाले, जो जब वैक्सीन आई थी तो कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसमें चर्बी मिली है, इसको लगाने से लोग निपुंसक हो जाएंगे। 70 करोड़ लोगों को इतने समय में, इतने साल में, इतने दिन में लगेगी। भारत का मान सम्मान बढ़ाने की जगह इन्होंने वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दिए थे, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए थे। अब दोनों डोज लगभग, पहली डोज तो 90% को क्रॉस कर गई, दूसरी 80-82% को क्रॉस कर गई, तो अब इनको पीड़ा हो रही है। बूस्टर डोज भी लग जाएगी चचा जान, प्रतीक्षा करो। ओबीसी की रिजर्वेशन को लेकर क्या है? उसके बारे में तो स्पष्ट कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना ओबीसी के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो स्थिति एकदम साफ हाउस में हो गई, फ्लोर पे आ गई, ये सारी की सारी बातें हैं। तो इसलिए अब कोई संशय उसमें रह नहीं जाता है। जबलपुर में चाकूबाजी की बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, पुलिस ने बहुत चाकू भी पकड़े हैं वहाँ पर। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है।
हमने जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए हैं। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उनने हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीज़ें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचें। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।